महाभारत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म, सत्ता, प्रतिष्ठा का युद्ध था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने अर्जुन को महान भागवत गीता का सार बताया। हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का सार निहित है। महाभारत से जुड़ी कई बातें शायद आप जानते होंगे, लेकिन अभी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक जानकारी। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेद व्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था। शांतनु के पुत्र भीष्म थे जो गंगा के गर्भ से जन्मे थे। जब महाभारत का नाम जयम उसके बाद जया था तब उसमें लगभग 25,000 श्लोक थे, लेकिन जब इसका नाम महाभारत पड़ा तब 1,00,000 श्लोक थे। महाभारत का युद्ध हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास माना जाता है। महाभारत प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, पर क्या आप जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रासेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौर्दल्य का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक नदी में एक हंस जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था देखा। वह हंस को इतना खुश ना देख सका। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के हुए थे।